हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। इससे पहले कि हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हम राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इसका पहला पार्ट किया जिसमें जिलों का सामान्य परिचय और खारे पानी के जिलों के बारे में देखा। उसके बाद में हमने मीठे पानी के जिलों के बारे में समझा और मीठे पानी की कुछ उसमें अपन ने 10 से 12 जिले कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में कुछ और मीठे पानी के जिले बाकी बची हुई है उनको कंप्लीट करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं हम शुरू करते हैं जो मीठे पानी के जिले हैं जिनमें कुछ बची हुई है उनको। इससे पहले आपको एक मोटिवेशन शायरी में सुनाना चाह रहा हूँ आज कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं हुनर को लेकर आज हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की कुछ बची हुई जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन ने लगभग 10 से 12 जिले उसमें कंप्लीट कर चुके थे और बाकी बची हुई जिलों को आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पहली झील देखते हैं कि जो राजसमंद झील है। ठीक है, राजसमंद झील है, इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा राज सिंह ने करवाया था। गोमती नदी इसके किनारे स्थित है। निर्माण कब करवाया था? 1662 से 1676 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। ये सन मोस्ट है। ठीक है, जो राजसमंद झील है इसका जो सन है 1662 से 1676 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। ये सन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये प्रथम अकाल रहित झील थी। ठीक है, राजसमंद झील प्रथम अकाल रहित झील है। ठीक है, उसके बाद में राजसमंद झील का निर्माण ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण में एक दो कारीगरों ने इसका निर्माण नहीं कर दिया, बल्कि सर्वाधिक लोगों का इसके निर्माण में सर्वाधिक लोगों का योगदान है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जिसके निर्माण में सर्वाधिक लोगों का योगदान रहा, तो वो है ये राजसमंद झील। ठीक है, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो राजसमंद झील है वह 9 चौकी पाल स्थित है। ठीक है, वहां पर इस तरह से कुछ 9 चौकी पाल बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे 9 चौकी पाल बने हुए हैं। उस 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति स्थित है। ठीक है, राज प्रशस्ति वहां पर निर्मित है। तो राज प्रशस्ति जो लिखी हुई है, राज प्रशस्ति के निर्माण किसने किया, तो राज प्रशस्ति के जो रचिता है वो रणछोड़ भट्ट है। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो कि संस्कृत से है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद में 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण है, उसका निर्माण रणछोड़ भट्ट ने करवाया था। ठीक है, एक संस्कृत के ज्ञाता थे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं जो राजसमंद झील है, यहाँ पर एक तो द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेंगे एग्जाम में कि द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो वो राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, यहाँ पर सूर्य घड़ी के अवशेष भी मिले आप। ठीक है, जो राजसमंद झील है इसके किनारे पर सूर्य या फिर इसमें सूर्य घड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए। आपसे तो ऐसे ही पूछेगा कोई एग्जामिनर कि सूर्य घड़ी के अवशेष राजस्थान की किस झील के किनारे या फिर किस झील से संबंधित है या किस झील में मिले हैं, तो वो है राजसमंद झील। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पुष्कर झील। आपको पता है कि पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, ये अरावली की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। पुष्कर झील के यहाँ नीचे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी स्थित है। ठीक है, जो पुष्कर झील है इसको 52 घाट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि पुष्कर झील के अन्य नाम लिखिए, आरएस मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुष्कर झील के अन्य नाम कौन कौन से, तो पुष्कर झील को 52 घाट भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं और पांचला तीर्थ भी कहते हैं। इसको तीर्थों का मामा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तीर्थों का मामा भी इसको कहते हैं। ठीक है, और जो पुष्कर झील है उस पर दीपदान किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, तो आप जो पुष्कर झील है आपसे पूछे कि इस पर दीपदान का कार्यक्रम कब किया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही यहाँ राजस्थान का रंगीला मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का रंगीला मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो पर पुष्कर में बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, जो कि पशुओं का मेला है, जहाँ पर ग्रामीण और विदेशी दोनों तरह के पशु यहाँ पर लाते हैं। ग्रामीण और विदेशी दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ये राजस्थान का रंगीला मेला कहलाता है। इसके बाद में जो पुष्कर है यहाँ पर कुछ घाट बने हुए हैं। घाट का मतलब जहाँ पर अस्थियां विसर्जन की गई है। तो किन किन की अस्थियां विसर्जन की गई है इस घाट पे, तो यहाँ पर महात्मा गांधी का घाट बना हुआ है पुष्कर में। ठीक है, महात्मा गांधी का घाट, अटल बिहारी वाजपेयी का घाट और बाबा साहब कालेकर का घाट भी बना हुआ है पुष्कर में। आपसे पूछे कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा साहब
कालेकर का घाट कहाँ पर स्थित है, तो पुष्कर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये हो ही गया दीपदान वाला कार्यक्रम। यहाँ पर ब्रह्मा जी मंदिर भी स्थित है। आपसे पूछे कि ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सिलिसेट झील। सिलिसेट झील है अलवर में। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखनी है कि स्थिति लोकेशन कहाँ है, तो सिलिसेट झील है अलवर में। ठीक है, उसके बाद में गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जयपुर, दिल्ली और आगरा एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कौन सी झील, राजस्थान की कौन सी झील गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, तो वो सिलिसेट झील गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, जिसमें जयपुर, दिल्ली और आगरा एक गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस झील को नंदन कानन भी कहा जाता है। किस झील को नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है सिलिसेट झील। ठीक है, इस प्रकार से ये सिलिसेट झील कंप्लीट हो गई अलवर में। अब बात करते हैं अपन कायलाना झील। जो कायलाना झील है वो पहले तो जोधपुर में थी, लेकिन जैसे ही नया राजस्थान हुआ 50 जिलों और 10 संभाग में कन्वर्ट हुआ। अभी तो चल रहा है इसका कार्यक्रम। अभी इसकी जांच के लिए ललित के समिति, ललित पंवार समिति ऐसे एक नाम से बनाई गई है, मेरे नाम का ये व्यक्ति उसने इसकी जांच कर रहा है। ठीक है, और इसके निर्माण के लिए आपको पता है, उसके निर्माण के लिए अलग समिति थी और इसकी जांच के लिए अलग समिति बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कायलाना झील। इसका निर्माण सर प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम सर प्रताप सागर पड़ा। ठीक है, सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम सर प्रताप सागर पड़ा। ठीक है, पुराने राजस्थान के अनुसार तो जो कायलाना झील है वो जोधपुर में स्थित है, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार ये जोधपुर सिटी में चली गई। ठीक है, जोधपुर सिटी में। ठीक है, जोधपुर सिटी। और कायलाना झील इसका निर्माण 1872 में करवाया गया था। ठीक है, ये कायलाना झील पहला जो नया राजस्थान नहीं बना था, उससे पहले तो ये एकमात्र झील थी जो कि IGNP से कनेक्टेड थी। ठीक है, जो कायलाना झील है, लेकिन जैसे ही नया राजस्थान बना, एक गड़ीसर झील भी है जैसलमेर, वो भी IGNP से कनेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोलायत झील। कोलायत झील भी आपको पता है बीकानेर में। ठीक है, कोलायत बीकानेर में। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। ठीक है, नकलिस्तान या फिर मरु उद्यान का उदाहरण है। आपसे पूछे कि नकलिस्तान और मरु उद्यान का उदाहरण है कोलायत झील। इससे क्या समझते हो आप, मरु उद्यान या नकलिस्तान का उदाहरण, मतलब नकलिस्तान का अपन ने पहले चर्चा भी की थी कि मरुस्थल का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कुछ हरियाली विकसित हो जाती है, हरियाली का निर्माण हो जाता है, उसको नकलिस्तान या फिर मरु उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो नकलिस्तान का उदाहरण है कोलायत झील। चारण जाति इस झील का भ्रमण नहीं करती है। आपसे पूछे कि चारण जाति किस झील का भ्रमण या दर्शन नहीं करती है, तो कोलायत झील। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है बीकानेर कोलायत में। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं गजनेर झील। जो गजनेर झील है, गजनेर नाम कैसे पड़ा, महाराजा गज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम गजनेर पड़ा। ठीक है, पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, तो पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को। गज सिंह पैलेस भी स्थित है, ये सब गज सिंह के नाम से पड़ रहा है, गजनेर, गज सिंह पैलेस भी स्थित है यहाँ पर, और ये भी नकलिस्तान का उदाहरण है, गजनेर बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोलायत हो गई। रामगढ़ झील, रामगढ़ मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता है, रामगढ़ 12 में है, और इसका निर्माण उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। ये याद रखो, मोस्ट क्वेश्चन है कि जो रामगढ़ झील है इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ। इस प्रकार से उल्का पिंड इस तरह से ही, ठीक है, उल्का पिंड की तरह इसका, उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, रामगढ़ झील। ये क्रेटर झील का भी उदाहरण है, ये क्रेटर झील का उदाहरण भी है। ठीक है, जो रामगढ़ झील क्रेटर झील का उदाहरण है। और एक मोस्ट बात याद रखनी है इसमें कि ये यूनेस्को की भू विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, जो रामगढ़ झील है वो रामगढ़ झील है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है, रामगढ़ झील। उसके बाद में ये झीलों का तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। एक बार मैं सारे झीलों को आपको रिवाइज करवा देता हूं जो आज पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने बात करी कि जो राजसमंद झील है इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। गोमती नदी इसके किनारे स्थित है। निर्माण कब करवाया था राज सिंह ने, तो 1662 से 1676 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। प्रथम अकाल राहत झील है, सर्वाधिक लोगों ने इसका निर्माण में योगदान दिया। ठीक है, नौचों की पाल स्थित है जिस पर
जिस पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसका निर्माण रणछोड़ भट्ट ने किया था। तेलंग संस्कृत कविता ये। द्वारकाधीश और घेवर माता मंदिर भी राजसमंद झील के किनारे स्थित है। सूर्यगढ़ी के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। जो पुष्कर झील है वो अजमेर में है। अरावली पहाड़ियां और अर्धचंद्राकार पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। बावन घाट भी कहते हैं इसको, अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं, पांचना तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान किए जाते हैं, जहाँ राजस्थान का रंगीला मेला का आयोजन होता है, ठीक है। जहाँ पर पशु मेला है, पशु मेला इस पे पशु मेला है, जहाँ पर विदेशी और ग्रामीण दोनों पशु इसमें लाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि पुष्कर झील में घाट बने हुए हैं। गांधी जी का घाट, महात्मा गांधी घाट, अटल बिहारी वाजपेयी घाट और बाबा साहब कालेकर घाट यहाँ पर स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है, पुष्कर झील में। उसके बाद में अपन ने बात करी सिलीसेड झील, जो भी अलवर में है सिलीसेड, ठीक है। नंदन कानन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर एक गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण होता है, जयपुर, दिल्ली, आगरा, इन तीनों को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कायलाना झील की बात करी। जो कायलाना है वो जोधपुर सिटी में है, ठीक है। सर प्रताप सागर यहाँ पर स्थित है। सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1872 में, ठीक है। आईजीएनपी से कनेक्टेड है। एक झील है गड़ीसर जैसलमेर, ये भी आईजीएनपी से कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद में गजनेर झील की बात करी। जो गजनेर है वो बीकानेर में स्थित है। महाराजा गज सिंह ने इसका निर्माण कराया था और गज सिंह पैलेस भी यहाँ पर स्थित है, नकलिस्तान का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में कोलायत की बात करी अपन ने। कोलायत बीकानेर में है। बावन घाट झील भी इसको भी कहते हैं। कपिल मुनि का आश्रम है। नकलिस्तान मरुद्यान का ये भी उदाहरण है। चारण जाति इसका दर्शन नहीं करती है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है, कोलायत में। उसके बाद में मैंने रामगढ़ झील की बात करी। रामगढ़ झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। करेक्टर झील है ये, ठीक है, और यूनेस्को की भू विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात करी कि ये हो गई झीलें। अब अपन बात करते हैं अन्य झीलें। अन्य कौन कौन सी झीलें हैं जो एग्जाम में पूछते रहते हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाती है, मिलान करो, आरएस जैसे, आरएस प्री जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अन्य झीलें कौन कौन सी। और तो एक झील है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील, ठीक है, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़। और बूंदी में है मानसरोवर। मानसरोवर बूंदी में भी और जयपुर में भी आपको बताया, लेकिन जो मानसरोवर है वो जयपुर में तो जगह है, लेकिन ये एक सरोवर है, ठीक है। मानसरोवर है बूंदी में। कनक सागर, बूंदी में क्या क्या है तो मानसरोवर, कनक सागर और नवलखा, ठीक है, नवलखा यहाँ पर स्थित है। और एक जेत सागर। तो आपसे पूछे कि जेत सागर, नवलखा, कनक सागर, मानसरोवर कहाँ पर स्थित है तो बूंदी में। जयपुर में मानसागर झील है। आपको पता है जयपुर में मानसागर झील है जो सर्वाधिक प्रदूषित झील है, ठीक है। मैंने कहा था कल आपसे, मैं कोचिंग जाता था तो वहां पर बहुत प्रदूषित नदी थी, ठीक है। उसके बाद में जो जैसलमेर है वहां पर अमर सागर, गड़ीसर, मैंने बोला था गड़ीसर ये आईजीएनपी से कनेक्टेड है। आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी से, ठीक है। तो जैसलमेर में अमर सागर, गड़ीसर और भुज झील यहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में डूंगरपुर में गेप सागर। डूंगरपुर में कौन सी झील है गेप सागर, ये भी मोस्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि डूंगरपुर में गेप सागर झील कहाँ है तो डूंगरपुर में, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर में अनूप सागर, ठीक है, अनूप सागर झील बीकानेर। इस तरह अपन ने ये सारा देख लिया। यहाँ पर न्यू आया मैंने लिख दिया धौलपुर में कौन कौन सी है। तो धौलपुर में है एक तो तालाबशाही झील और रामसागर झील। आपसे पूछे कि तालाबशाही झील और रामसागर झील कहाँ है तो ये धौलपुर में, ठीक है, तालाब सागर और रामसागर धौलपुर में। उसके बाद में एक मोस्ट योजना के बारे में बात करेंगे अपन राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण है, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कब लागू की गई थी तो ये 2001 में लागू की गई थी और इसमें कुछ सुधार परिवर्तन करके इसको पुनः लागू किया गया 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। सबसे पहले तो इसको 2001 में इसको शुरू किया गया था, फिर पुनः इसको स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2016 को। केंद्र और स्टेट का रेशो कितना है तो केंद्र राज्यों का रेशो है 60-40। 60 तो केंद्र सरकार देगी योगदान और 40% राज्य सरकार, ठीक है। एक मोस्ट क्वेश्चन इससे आते हैं कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है इसमें कौन कौन सी झीलों को शामिल किया गया तो अजमेर, उदयपुर और सिरोही की झीलों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। अजमेर की जो झील है पुष्कर और आना सागर, दो तो ये झील सम्मिलित की गई, दो तो है पुष्कर और आना सागर अजमेर की। उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर, यानी 4 हो गई। सिरोही की एक झील नक्की झील, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है इसमें कितने झीलों को शामिल किया गया तो इसमें 5 झीलों को शामिल किया गया। अजमेर की तो पुष्कर और आना सागर 2,
और उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर और सिरोही की नक्की झील। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज का टॉपिक समझा। एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चर्चा कर लेते हैं। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, मानसरोवर, कनक सागर, नवलखा और जैत सागर ये बूंदी में है, डूंगरपुर में गेप सागर, जैसलमेर में भुज झील, गड़ीसर और अमर सागर झील, गड़ीसर ये आईजीएनपी से कनेक्टेड है, बीकानेर में अनूप सागर झील, ठीक है, जयपुर में मानसागर झील, इस प्रकार से देख लिए, धौलपुर में है तालाब साई और राम सागर। ठीक है, इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में मीठे पानी की झीलों को कंप्लीट कर लिया और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लिए, झील संरक्षण योजना भी देख ली। इस प्रकार से आज का चैप्टर भी अपना खत्म हो चुका है, राजस्थान की झीलें कंप्लीट हो चुकी है। आपको अब आप दिशा की बुक लीजिए और उसमें PYQ सोल्व कीजिए कि मैंने पढ़ा है उससे बाहर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैंने वही चीजें पढ़ाई है, RS में भी मुझे यही चीजें पढ़ाई गई थी कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो पूरे राजस्थान को नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाए, और इसको आप 2-3 बार भी देख सकते हो, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। छोटी क्लास सबसे बेस्ट रहती है, तो मैं तो ये जानता हूँ कि आप छोटी क्लास देखिए। आप घंटे 2 घंटे की क्लास नहीं देख सकते, उसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन मैं जितनी छोटी छोटी क्लासें पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे की क्लास रोज देख लीजिए आप। आधे घंटा भी मुश्किल से होता है, 20 से 25 मिनट में मेरी क्लास हो जाती है। आप 20-25 मिनट तो कहीं बातें करने में ही निकाल देते हो, नहीं निकालते हो? बातें करते कभी कभी किधर दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो आप अगर 20 मिनट मेरी क्लास डेली देख लोगे तो आपका राजस्थान का भूगोल, वो भी अपडेटेड नया राजस्थान, कंप्लीट हो जाएगा। हर एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन तो इसके देखने को मिलते हैं। अभी RS प्री का एग्जाम आ रहा है 2 फरवरी को, लगभग 20 क्वेश्चन तो राजस्थान का भूगोल से आएगा। और भूगोल आर्थिक समीक्षा में भी काम आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी भूगोल काम आता है, ठीक है, उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरे से जुड़े रहें और अपडेटेड राजस्थान का भूगोल पढ़ते रहें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नया चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।